आध्यात्मिकता में मुक्ति के 4 सोपान बताए गए हैं। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य मुक्ति। ये केवल शब्द नहीं है, बल्कि अनुभव करने योग्य गहन सत्य है। छांदोग्य उपनिषद और श्रीमद् भागवत पुराण में इनका विस्तार से वर्णन मिलता है। महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर जी ने भी कहा था कि देवाचिय द्वारी उभा क्षण भरी, तेने मुक्तिचारी साधिये लिया। लेकिन क्या भगवान के द्वार पर खड़े होने का अर्थ केवल मंदिर जाने से है? यदि ऐसा होता तो रोज मंदिर जाने वाले सभी लोग अब तक मुक्त हो चुके होते। इसी रहस्य को समझने और इन चारों मुक्तियों को अनुभव कराने हेतु सेक्रेड सर्कल द्वारा 4 से 6 अप्रैल 2025 तक मां उमिया धाम, पारडी, नागपुर में एक दिव्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसका नाम था श्री विष्णु विद्या शिविर। इस शिविर में पूरे भारत से और बहरीन जैसे दूर देशों से भी साधक सम्मिलित हुए। 3 अप्रैल की संध्या एक विशेष शांति और ऊर्जा लेकर आई थी। यह वही दिन था जब साधक मां उमिया धाम पहुंचने लगे थे। सभी को उनके कमरे दिए गए और हर कोने में एक ही भावना थी, मिलने की उन चेहरों से जिन्हें अब तक केवल ऑनलाइन देखा था। यह पहला ऑफलाइन शिविर था और जब सब एक दूसरे से मिलते गए, मुस्कानें खिलती गईं और हृदय भर आता गया। जब सर और मैम पधारे तो हर चेहरे पर एक अद्भुत आनंद की झलक थी, जैसे किसी अपनी से कई जन्मों के बाद मिल रहे हों। उस रात सभी साधकों ने साथ बैठकर कैंटीन हॉल में भोजन किया, एक परिवार की तरह। और तभी घोषणा हुई एक संक्षिप्त सत्र की। मेडिटेशन हॉल में सभी एकत्रित हुए। सर ने एक दिव्य सत्र लिया, जिसमें भगवान शिव, विष्णु, महात्मा बुद्ध और जीसस, सप्तर्षि असेंडेड मास्टर्स, गैलेक्टिक बीइंग्स, संत योगी और अनेक दिव्य शक्तियों का आह्वान किया गया। उनकी ऊर्जाओं को हॉल में प्रतिष्ठित किया गया। पूरा हॉल एक पवित्र, शांत और दिव्य ऊर्जा से भर गया। ऐसा लगा यह केवल एक शिविर का आरंभ नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों तक जाने वाली एक यात्रा का शुभारंभ है। 4 अप्रैल श्री विष्णु विद्या शिविर का पहला आधिकारिक दिन। सुबह की रोशनी के साथ एक अंतर यात्रा का आरंभ हुआ, जिसमें हर साधक ने अपने आप से मिलने की पहली कोशिश की। दिन की शुरुआत शुद्धिकरण से हुई, शरीर, मन और आत्मा के स्तर पर। शिविर के सदस्यों को लीना मैम के साथ मॉर्निंग वॉक का अवसर मिला। उस वॉक में अवेयरनेस से चलना और कुछ गहरी सांसें, प्राणायाम क्रियाएं भी सिखाई गईं। वायु तत्व, विचारों की सफाई, जल तत्व, भावनाओं का समुचित संतुलन, चक्र संतुलन के माध्यम से अपने अंदर के केंद्रों को जगाया गया। फ्लूइवियंस जैसे गैलेक्टिक बीइंग्स का आवाहन हुआ। एक उच्च कंपन का अनुभव सभी ने किया। सर ने परमात्मा की व्याख्या दी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के माध्यम से। काइनेटिक ऊर्जा दैविक रूप, सक्रिय। पोटेंशियल ऊर्जा शुद्ध तत्व, स्थिर लेकिन सर्वव्यापी। इस दिन साधकों ने कुंडलिनी अवेकनिंग, डीएनए एक्टिवेशन और प्राणिक ट्यूब कनेक्शन के माध्यम से अपने अस्तित्व के गहरे स्तरों का स्पर्श किया। इसी दिन सर ने विष्णु भगवान के दशावतारों के गहन अर्थ को समझाया, कैसे हर अवतार मानव की अंतर यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। और फिर एक और गहरी क्रिया, रुद्र ग्रंथि का भेदन। यह भेदन न सिर्फ एक शक्ति जागरण था, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक बंधनों से मुक्ति भी थी। इसी दिव्य दिन 4 अप्रैल को पारडसिंगा वाली माता सती अनुसुईया जी की प्रमुख शिष्या और संत सत्य फुला माता, जिन्हें लोग पार्टी वाली आई के नाम से जानते हैं, वह शिविर स्थल पर पधारी। उनका आगमन एक अनुपम कृपा का स्पर्श था। जिस शक्ति की हम कल्पना करते हैं, वह आई के रूप में सामने थी। उनके साथ जुड़ना जैसे संवेदना के और भी गहरे स्तरों तक पहुंच गया। पूरा वातावरण और भी पवित्र हो गया। शाम को भजन और कीर्तन से धाम गूंज उठा। हर कोई आनंदित था, हृदय से भाव विभोर। आई भी उस आनंद में समान भागीदार थी। 4 अप्रैल एक पवित्र प्रारंभ था। सब कुछ जैसे एक दिव्य लय में चल रहा था। अगले दिन 5 अप्रैल शिविर की ऊर्जा अब अपने चरम पर थी। एक ऐसी खुशी थी सबके चेहरों पर, जो शब्दों में नहीं, बस अनुभव में थी। 4 अप्रैल के अनुभवों ने सबको एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया था। अब मन तैयार था एडवांस्ड स्पिरिचुअल क्रियाओं के लिए। और फिर हुआ स्केलर वेव्स जनरेट करना सीखना। सर ने बताया कैसे हम अपने शरीर और चित्त में एक विशेष आवृत्ति
फ्रिक्वेंसी बनाकर इस प्रकृति से जुड़ते हैं। सुदर्शन चक्र विष्णु की दिव्य शक्ति, उसका ध्यान, उसकी ऊर्जा का अनुभव और रक्षा का महत्व समझाया गया। फिर हुआ 2 पॉइंट हीलिंग मेथड का प्रभावी अभ्यास। सर ने बताया कैसे सिर्फ 2 बिंदुओं के माध्यम से हम किसी भी प्रकार के एनर्जी ब्लॉकेज को तोड़ सकते हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट जैसे टॉपिक्स जो शायद कभी क्लासरूम में कठिन लगते थे, यह जीवन के रूप में समझ आए। रुद्र ग्रंथ का भेदन, विष्णु ज्योति का धारण, सब कुछ जैसे एक प्रकाश में बदल गया था। 5 अप्रैल एक आनंदमय दिन था। हर व्यक्ति जैसे स्वयं को ढूंढ चुका हो। 6 अप्रैल श्री विष्णु विद्या शिविर का अंतिम दिन। 3 दिनों की अंतर यात्रा अब अपने परम चरम पर पहुंच रही थी। जहां से हम चले थे एक प्रश्न के साथ और अब वापस जा रहे थे एक अनुभव के साथ। इस दिन साधना के माध्यम से साधकों ने अनुभव किया क्या होता है परम पद और क्या होता है परमात्मा का प्रकाश और उसकी दिव्य शून्यता। सर ने थ्योरी ऑफ एनलाइटनमेंट समझाई, फिजिक्स की ग्रेविटेशनल थ्योरी का उपयोग करके। F बराबर m1 गुणा m2 विभाजित r के वर्ग से। यदि हमारे कर्म क्लियर हो जाए तो m1 शून्य होगा और ग्रेविटेशनल पुल भी शून्य होकर हम मुक्त हो जाते हैं। विष्णु ज्योति को शरीर में धारण करने का अभ्यास एक रक्षा कवच जैसा। आनंद का एक अलग ही अनुभव। ऐसा लगा जैसे हर कोशिका में प्रकाश भर गया हो। इस शिविर में सर ने साधकों को एक विशेष विधि भी सिखाई जिसके माध्यम से हम एक प्राचीन स्थान की दिव्य ऊर्जा से जुड़ सकते थे। जब ईश्वर की कृपा होती है तो व्यक्ति स्वयं चलकर उनमें प्रवेश नहीं करता, बल्कि उसके कदम उस स्थान तक ले जाए जाते हैं जहां उसकी आत्मा को विशेष अनुभूति मिल सके। रायपुरे सर और लीना मैम कई बार विजयवाड़ा गए थे, लेकिन वहां की उंडावली गुफा कभी नहीं गए थे। पर जब श्री विष्णु विद्या शिविर की तैयारी चल रही थी, एक दिव्य संकेत के माध्यम से वे इस गुफा तक पहुंच गए। यह गुफा 4वीं-5वीं शताब्दी की है, जिसमें भगवान विष्णु का भव्य शेषशायी रूप एक ही ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है। एक रविवार के ऑनलाइन सत्र में सर ने पहले ही साधकों को इस गुफा और प्रतिमा के बारे में जानकारी दी थी। सभी के मन में उत्सुकता थी, काश हम भी वहां जाकर अनुभव कर सके। तब सर ने कहा था, यह अनुभव हम नागपुर के विष्णु विद्या शिविर में कराएंगे। और जब वह दिन आया, वह अनुभव शब्दों से परे था। सर और लीना मैम जब गुफा में पहुंचे थे, तब लीना मैम को भीतर से एक हल्का संकेत प्राप्त हुआ, दाहिने पैर को छुओ। जैसे ही उन्होंने भगवान के पैर को छुआ, एक तीव्र ऊर्जा उनके हाथों से पूरे शरीर में प्रवाहित होने लगी थी। ठीक वही अनुभूति रायपुरे सर ने भी महसूस की थी, जैसे शरीर में शक्ति की धारा बह रही हो। इसी अनुभव का संकल्प लेकर नागपुर के श्री विष्णु विद्या शिविर में सर ने प्रोजेक्टर पर वह प्रतिमा प्रदर्शित की और साधकों को ध्यान के माध्यम से सूक्ष्म यात्रा कर गुफा में स्थित भगवान विष्णु की मूर्ति के चरण छूने के लिए कहा। जब साधकों ने ऐसा किया तो लगभग सभी ने वही दिव्य कंपन महसूस किए, आनंद से भर गए। यह एक अत्यंत गहन और भावातीत अनुभव था, जिसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है, केवल महसूस किया जा सकता है। यह एक स्पष्ट संकेत था कि भगवान विष्णु स्वयं हमें बुला रहे थे, अपने दिव्य स्पर्श से हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए। भगवान विष्णु से सायुज्य का अनुभव, जिसमें मैं और तू का भेद ही समाप्त हो गया। परमात्मा की गहन अनुभूति। सभी ने अनुभव किया एक दिव्य प्रकाश में विलीन होने का। सब कुछ शांत, मधुर और आनंदमय था। सर ने सभी को सुदर्शन चक्र की शक्ति धारण करवाई। इसमें 10 महाविद्याओं की शक्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से सभी को सुदर्शन चक्र का अनुभव हुआ। कई साधकों ने बताया कि सुदर्शन चक्र उनकी तर्जनी में घूम रहा है। शिविर के अंतिम चरणों में भजन और कीर्तन हुए। हर एक भाव विभोर था। किसी की आंखों में आंसू, किसी के चेहरे पर मुस्कान, लेकिन सबका भाव एक ही था, कृतज्ञता। कई साधकों ने अपने अनुभव साझा किए। उनमें एक ही बात थी, ऐसा दिव्य अनुभव पहली बार महसूस किया है। 3 दिन जिसमें सिर्फ ज्ञान नहीं मिला, पर अनुभव भी हुआ। सिर्फ सुनना नहीं, पर जीना भी हुआ। और यही तो है सेक्रेड सर्कल का सार, एक ऐसा परिवार जहां हीलिंग,
एनलाइटनमेंट और डिवाइन मैनिफेस्टेशन सहजता से घटता है। यदि आप भी ऐसे ही दिव्य अनुभवों का हिस्सा बनना चाहते हो, तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप क्वांटम हीलिंग ज्वाइन करें, जहां हर रविवार को ऑनलाइन ध्यान संचालित किया जाता है। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर करें, ताकि ऐसे ही पवित्र वीडियो आप तक पहुंचते रहे।